ओके, सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज लीनियर इनइक्वालिटीज. रेडी? ये हमारा 6th चैप्टर है आवर सिलेबस. सो बहुत ही सिंपल चैप्टर है. इसमें हम बोर्ड का ही चैप्टर देखेंगे. इसमें जेडब्ल्यू में देखो ये जो चैप्टर है ना वो बहुत सारे चैप्टर में इंक्लूडिंग होता है. जैसे कि हम कोई ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ले ले तो उसमें भी हमने देखा था इनइक्वालिटी यूज हो रही थी. रेडी? हमने बेसिक रूल्स वहाँ पे देखे थे. आज थोड़ा चैप्टर पढ़ लेते हैं. तो उसका फर्स्ट रूल क्या है? अगर आपको ये इनइक्वालिटी है, रेडी, लेस देन और ग्रेटर देन. इक्वालिटी मीन्स इक्वल, इनइक्वालिटी मीन्स लेस देन या ग्रेटर देन. कोई बड़ा है कोई छोटा है. तो जो ये a लेस देन b है या a ग्रेटर देन b है, तो इसमें आप फर्स्ट रूल हमारा है ये एडिशन का रूल. a प्लस k, रेडी, b प्लस k मीन्स दोनों साइड अगर कुछ प्लस कर रहे हो, रेडी, क्या कर रहे हो? प्लस कर रहे हो. या इसमें भी आप कुछ प्लस कर रहे हो, a प्लस k ग्रेटर देन b प्लस k. तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता. ये हमारा फर्स्ट रूल है. इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट सेकंड रूल है सब्ट्रैक्शन का. सेम है. अगर a लेस देन b है, ग्रेटर देन b दिया हुआ है, तो अगेन a माइनस k कर रहे हो आप, b माइनस k कर रहे हो, और a माइनस k कर रहे हो, b माइनस k कर रहे हो, तो अगेन कोई इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होगा. रेडी? ये दोनों रूल्स ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन वापस रिवाइज कर रहे हैं. थर्ड, a लेस देन b दिया हुआ है या आपको b a ग्रेटर देन b दिया हुआ है. रेडी? अगर आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन इसमें रूल्स है. फर्स्ट रूल क्या है? अगर k आपका पॉजिटिव है, k क्या है? पॉजिटिव, तो a k इज लेस देन b k और a k इज ग्रेटर देन b k. मीन्स आपकी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगी. लेकिन अगर आपने k जो पॉजिटिव है उसके बदले आप नेगेटिव ले रहे हो, मल्टीप्लाई आप नेगेटिव नंबर से कर रहे हो, तो a के जो यहाँ पे लेस देन है वो हो जाएगा ग्रेटर देन, और a के यहाँ पे जो ग्रेटर देन है वो हो जाएगा लेस देन. ऑलरेडी हमने ये देख लिया. रेडी? सिमिलरली फोर्थ रूल किसका? डिवीजन का. तो अगर a लेस देन b है और b और a ग्रेटर देन b है, तो क्या होगा? अगर आप डिवाइड कर रहे हो a बाई k लेस देन b बाई, सॉरी फर्स्ट लिख लेते हैं हम कि k हमारा यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 होगा, तब a बाई k इज लेस देन b बाई k. कोई चेंज नहीं होगा. और a बाई k ग्रेटर देन b बाई k मीन्स इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. नेक्स्ट, अगर हमारा k नेगेटिव है, क्या है? नेगेटिव, तो क्या होगा? a बाई k इज, यहाँ पे जो लेस देन की साइन है वो हो जाएगी ग्रेटर देन b बाई k, और a बाई k यहाँ पे जो ग्रेटर देन है वो हो जाएगा लेस देन. रेडी? तो ये आपको अच्छे से देखना है. प्लस माइनस आजू बाजू में कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. रेडी? अगर आपको दिया हुआ है 5 इज ग्रेटर देन 3, हमें पता है. इसमें अगर आपने दोनों साइड 1 1 ऐड कर दिया 6 4, तब b या ग्रेटर देन ही रहेगा. रेडी? अगर हमने इसमें 2 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया मींस 4 2, तब b या ग्रेटर देन साइन ही रहेगा. अगर हमने यहाँ पे 2 2 मल्टीप्लाई कर दिया 8 4, तब b या ग्रेटर देन ही रहेगा. लेकिन हमने डिवाइड लगा दिया, डिवाइड नहीं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया. क्या किया? नेगेटिव से मल्टीप्लाई, -2 से मल्टीप्लाई करते हैं. -16 -8 कौन बड़ा होगा? -8 बड़ा होगा. तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हुई. रेडी? पॉजिटिव से आप डिवाइड मार रहे हो, मैं 4 से डिवाइड मार रहा हूँ, क्या होगा? -4 -2, तो इनइक्वालिटी नो चेंज, लेस देन का लेस देन रहा. लेकिन आप डिवाइड मार रहे हो नेगेटिव नंबर से, -2 से मैं डिवाइड मार रहा हूँ, तो क्या होगा? 2, यहाँ पे 1, इनइक्वालिटी इज चेंज. रेडी? तो ये सारे एग्जांपल में आपको बात समझ में आ गई होगी. ओके, सो नोट डाउन करिए. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.1. रेडी? उसका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 24x लेस देन 100. फर्स्ट इसके लिए तो x इज ए नेचुरल नंबर मींस x बिलोंग्स टू n, एंड सेकंड x इज एन इंटीजर मींस x बिलोंग्स टू i. रेडी? इन दोनों के लिए हमें सॉल्व करना है. तो बहुत ही सिंपल है. देखो, मुझे अगर x चाहिए तो 24 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, और 24 इज अ पॉजिटिव नंबर. अगर 24 पॉजिटिव नंबर है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड लगा देंगे, दोनों साइड लगा सकते हैं, और जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगी. रेडी? तो यहाँ पे 4 4 कट होगा, और डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ
25/6। अब देखो ये अराउंड 4 पॉइंट समथिंग है, अराउंड क्या है 4 पॉइंट समथिंग, उससे कम x इज लेस देन 4 पॉइंट समथिंग, रेडी, x इज लेस देन मींस x उससे छोटा है, और अगर x बिलोंग्स टू n है, फर्स्ट x बिलोंग्स टू n, तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी 1 2 3 एंड 4, नॉट मोर देन 4 बिकॉज 25 लेस देन 25/6 मींस 4 पॉइंट समथिंग से कम है, तो 4 होगी, और मिनिमम नेचुरल नंबर में वैल्यू क्या आती है 1। लेकिन अगर इंटीजर की बात करें x बिलोंग्स टू i, तो क्या होगा हमारा, तो देखो आपका 4 तो आएगा ही क्योंकि उससे कम लेना है, फिर 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, फिर इंटीजर में तो 0 भी होता है, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, -2 -3, ये सारी वैल्यू आएगी क्योंकि 4 से कम है, रेडी, इसलिए मैंने उल्टा लिखा 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये सारी वैल्यू इसमें आएंगी। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में सिमिलरली यहाँ पे दिया होगा -12x इज ग्रेटर देन 30, -12x इज ग्रेटर देन 30, वहां पे भी आपको पहले बोला है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, चलो फर्स्ट तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, तो -12x ग्रेटर देन 30, अगर मुझे x चाहिए तो -12 को मुझे इस साइड जाने देना पड़ेगा, और अगर -12 उस साइड गया तो ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा लेस देन, रेडी, इनइक्वालिटी चेंज, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। सो ये जो बचेगा यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, -15/6, ये अराउंड कितना होगा 6 2 12, 2 पॉइंट समथिंग, -2 पॉइंट समथिंग, तो x की वैल्यू -2 पॉइंट समथिंग से कम, रेडी, उससे लेस लेनी है, तो कौन सी वैल्यू नेचुरल नंबर में आएगी, x बिलोंग्स टू n में कोई भी वैल्यू नहीं, क्योंकि -3 से कम वाली वैल्यू में कभी नेचुरल नंबर नहीं आता 1 2 3 4, रेडी। लेकिन हाँ अगर आपको इंटीजर में बोला है x बिलोंग्स टू i, तो आंसर कहां से स्टार्ट होगा, -2 से कम वैल्यू लेनी है, मींस कहां से स्टार्ट होगी -3 -4 -5 डॉट 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 अप टू -इनफाइनाइट, रेडी, ये सारी वैल्यू इसमें आंसर आएगी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं सिमिलरली। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 5x - 3 लेस देन 7, रेडी, और अगेन यहाँ पे बोला है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फर्स्ट बोला है x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड सेकंड बोला है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है 5x - 3 लेस देन 7, तो पहले तो ये -3 है, उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम दोनों साइड +3 करेंगे, या तो ऐसे बोले कि 3 को उस साइड ले जाओ, वही होगा, देखो -3 + 3 लेस देन 7 + 3, दोनों साइड मैंने +3 किया, और अगर दोनों साइड आप कुछ ऐड कर रहे हो तो इक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सो क्या बचा इधर 5x लेस देन 10, अब 5 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, 5 पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी अगेन चेंज नहीं होगी, और कितना बचेगा x लेस देन 2, तो x लेस देन 2 में इंटीजर कितने आएंगे, अगर x बिलोंग्स टू i बोला है तो x इक्वल टू कौन कौन से आंसर आएंगे, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, डॉट 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 सारे नेगेटिव इंटीजर आएंगे, रेडी। फिर x बिलोंग्स टू r, तो उसमें से 2 से सभी वैल्यू आएगी, रेडी, जो पॉसिबल है वो, तो x बिलोंग्स टू -∞ to 2, ऐसे लिखते हैं, रेडी। और अगर मुझे नंबर लाइन में डिनोट करना है, देखो कैसे करूंगा मैं, तो यहाँ पे 2 में ये होलो डॉट आएगा, क्यों होलो डॉट आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 को नहीं लेना है, अगर लेना होता तो वो ब्लैक डॉट आता, तो इसके आजू बाजू वाला ये वाला जो पार्ट है वो हमारा आंसर होगा, रेडी, उसको हाईलाइट करना है, तो ये जो है वो हमारा आंसर है -∞ to 2। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, वो कुछ ऐसा दिया हुआ है कि आपको 3x + 8 ग्रेटर देन 2, 3x + 8 ग्रेटर देन 2, फर्स्ट आपको बोला है इंटीजर के लिए x बिलोंग्स टू i, और सेकंड आपको बोला है अगेन रियल नंबर, रेडी, इसके लिए बोला है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो ये लिख लेते हैं 3x + 8 ग्रेटर देन 2, चलो 8 को रिमूव करना है, तो दोनों साइड -8 करेंगे, 3x + 8 -8 ग्रेटर देन 2 -8, सो 3x इज ग्रेटर देन -6। अब मुझे अगर 3 को रिमूव करना है दोनों साइड में, इसको वहां पे लेके जाऊंगा, +3 है,
रेडी। सो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, वहां पे बचेगा -6 डिवाइड बाय 3 मींस -2। x इज ग्रेटर देन -2 फर्स्ट किसके लिए लिखना है, इंटीजर के लिए। सो इंटीजर में कौन कौन से नंबर आएंगे, -2 से ज्यादा, रेडी, -2 से बड़े नंबर, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर आएंगे, रेडी। अगर आपको दूसरा बोला है कि x बिलोंग्स टू r रियल नंबर, तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -2 टू इनफाइनाइट। और अगर मुझे नंबर लाइन में डिनोट करना है तो मैं यहाँ पे कहीं -2 करूंगा, ओलो डॉट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, और उससे बड़े नंबर, रेडी, उसको हाईलाइट करूंगा। तो ये हमारे टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट लिख लीजिए 1 बाय 1। ओके, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन देखते हैं। उसमें फर्स्ट और हमारा फिफ्थ है एक्सरसाइज 6.1 का, वो है 4x + 3 < 5x + 7। अब हम जो भी सम यहाँ पे देखेंगे वो x बिलोंग्स टू r के लिए, रेडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, देखो हम ये करते हैं कि दोनों साइड ये 3 जो है, रेडी, 3 को उस साइड लेके जाते हैं, 5x को इस साइड लेके आते हैं, रेडी। तो क्या होगा, 4x - 5x < 3 उस साइड जाएगा, 7 - 3, रेडी। और ऐसा सोचो कि दोनों साइड 3 हमने ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, रेडी। तो यहाँ पे कितना बचेगा, -x बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा। अब यहाँ पे x चाहिए तो -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमने x -1 से डिवाइड किया तो ये x रहेगा < का हो जाएगा, ग्रेटर देन, और हो जाएगा -4, रेडी। तो चलो x ग्रेटर देन -4, तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, -4 से इनफाइनाइट, बिलोंग्स टू r में लिखना है इसलिए। और अगर मुझे लाइन में दिखाना है, लाइन में, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -4 और ये जो पार्ट है वो मेरा आंसर है, रेडी, -4 टू इनफाइनाइट, क्योंकि x इज ग्रेटर देन -4। x की वैल्यू यहाँ पे कोई भी हो सकती है, बिलोंग्स टू r बोला है इसलिए -4 से ज्यादा कोई भी वैल्यू। उसके बाद 6th क्वेश्चन लेते हैं। तो 6th क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है, 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। ओके, चलो 5x को इस साइड लेके आते हैं, क्या होगा, 3x - 5x इज ग्रेटर देन, ये जो -7 है वो उस साइड जाएगा, -1 + 7। तो मैंने अगर बोला कि प्लस माइनस आप कुछ कर रहे हो, रेडी, यहाँ से माइनस लेके आ रहे हो, वहां से प्लस लेके जा रहे हो, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, -2x ग्रेटर देन, ये हो गया 6। अब मुझे -2 से डिवाइड करना है, तो -2 से डिवाइड करना तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन की लेस देन, और क्या बचेगा, -3, क्योंकि -2 लेके जा रहे हो, 6/2 इज 3 एंड माइनस एज इट इज, रेडी। तो x इज लेस देन -3, -3 से कम है, रेडी, x की वैल्यू। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे हम, -∞ टू -3। और अगर नंबर लाइन में डिनोट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे -3 लिखेंगे, होलो डॉट करेंगे, रेडी, व्हाइट डॉट, और उसके कम जो भी वैल्यू है वो हमारा आंसर होगा। ओके, तो नंबर लाइन में ऐसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अगर 7th क्वेश्चन देखें, तो 7th क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है कि 3x - 1, फिर आपको दिया हुआ < 2x - 3। तो पहले तो जो ये 3 से मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, रेडी। तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 3 < ये हो जाएगा 2x - 6। देखो यहाँ पे < दिया हुआ है, तो 2x को इस साइड बुला लो, माइनस हो जाएगा, और 3 को उस साइड जाने दो, -6 + 3 होगा, रेडी। वहां पे 6 नेगेटिव है और +3 होगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, x वहां से कितना बचेगा, -3। तो क्या लिखेंगे हम इसके बारे में, x बिलोंग्स टू -3 से कम वैल्यू और -3 को भी लेना है, तो -∞ टू -3, लेकिन ब्रैकेट कौन सा आएगा, क्लोज इंटरवल, बिकॉज -3 को हमें लेना है। और अगर नंबर लाइन में डिनोट करना पड़ा हमें, तो यहाँ पे कौन सा डॉट करेंगे, ब्लैक डॉट करेंगे, और उससे कम वैल्यू मींस ये सारी वैल्यू आएगी, रेडी। अब क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, बहुत ही सिंपल ये चैप्टर है। 3 × 2 - x is greater than equal to 2 × 1 - x, रेडी। सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, क्या मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 3 × 6 - 3x is greater than 2 × 2 - 2 × x।
ओके चलो 2x जो है उसको इस साइड लेके आते हैं, तो यहाँ पे -3x तो है ही, लेकिन जो -2x को इस साइड होता है +2x हो जाएगा। वहां पे 2 एज इट इज है, 6 उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा -6। ओके ये -3x है +2x है, कितना बचेगा -x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 -6 कितना होगा -4। अब देखो -1 से दोनों से डिवाइड मार दो क्योंकि x मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो अगर -1 से आप डिवाइड लगा रहे हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, और -4 को -1 से डिवाइड मारोगे तो 4 हो जाएगा। रेडी, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल कर दो चलेगा, नहीं चलेगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वन टाइम, सो आपको लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू करना पड़ता है। रेडी, सो हमारा आंसर क्या हो गया x बिलोंग्स टू -∞ टू 4। रेडी, ब्रैकेट कौन सा आएगा क्लोज इंटरवल, और अब नंबर लाइन में अगर आप डिनोट करोगे तो यहाँ पे 4 होगा, ब्लैक डॉट आएगा, तो इसके आगे वाली जो वैल्यू है वो हमारी आंसर होगी। रेडी, सो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन लिख लीजिए वन बाय वन। ओके नेक्स्ट જોઈએ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 છે x + x/2 + x/3 less than 11। रेडी, अगेन x बिलोंग्स टू r માટે જ છે, सो क्या करेंगे हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम होगा 6। रेडी, 3 टू 6, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई होगा 6x, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई होगा 3x, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई होगा 2x लेस देन 11। ये जो 6 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेडी, और ऐसा सोचो कि बोथ साइड हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 इज अ पॉजिटिव नंबर, सो लेस देन का लेस देन रहेगा और कितना हो जाएगा 66, और इन तीनों का एडिशन 6 + 3 9 + 2 11x, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड 11 से, सो x इज लेस देन 6, x इज लेस देन 6। ओके चलो, तो हमारा आंसर क्या आएगा बिलोंग्स टू r में -∞ टू 6 ओपन इंटरवल, क्योंकि 6 को हमें कंसीडर नहीं करना है। और अगर नंबर लाइन में हम डिफाइन करें तो यहाँ पे 6 आएगा होलो डॉट और यहाँ पे से लाइन। रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारा है x/3 इज ग्रेटर देन x/2 + 1। रेडी, ऐसा क्वेश्चन है, तो अगेन यहाँ पे x/3 एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लो x + 2 / 2। रेडी, ऐसा होगा यस। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 2 है, तो बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 इज अ पॉजिटिव, सो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। जैसे ही यहाँ पे आप 6 मल्टीप्लाई करोगे 3 3 कैंसिल हो गए, 2x बचेगा। और ऐसा सोचो कि क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्रॉस में क्या करते हैं हम, कभी अगर यहाँ पे नेगेटिव हो तो आप कंफ्यूज हो गए, इससे अच्छा मैंने जैसा बोला कि 6 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा सोचो 6/2 इज 3 बचेगा, सो 3x + 6। रेडी, 3 दोनों से के साथ मल्टीप्लाई होगा। चलो 3x को इस साइड लेके आओ, 2x - 3x ग्रेटर देन 6, अगेन प्लस माइनस में इनइक्वालिटी नो चेंज, सो 2x - 3x -x इज ग्रेटर देन 6, दोनों साइड -1 से डिवाइड करना पड़ेगा या -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, x इज लेस देन -6, सो x बिलोंग्स टू -∞ टू -6, इंटरवल कौन सा ओपन, और नंबर लाइन कैसे आएगी -6 कहीं पे लिख दो यहाँ पे, और इससे छोटी वैल्यूज आ जाए। रेडी, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11। चलो क्वेश्चन नंबर 11 कुछ ऐसा है, 3x - 2 / 5, फिर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है 5, वहां पे दिया हुआ 2 - x लेस अपॉन 3। रेडी, तो अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, या तो ऐसा बोलो कि दोनों से 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 15/3, 3 बचेगा यहाँ पे, 3 3 जा 9, x - 2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई 3 3 कैंसिल, 5 बचेगा, 5 6 जा 25, 2 - x। ओके चलो, सो ये मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 9x - 18 लेस देन इक्वल टू ये होगा 50 - 2x। ओके, जो -2x है राइट हैंड साइड, वो इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। रेडी, लेस देन इक्वल टू 50 प्लस वो हो जाएगा 18, सो ये हो गया 11x
लेस देन इक्वल टू ये कितना हो गया 68, सो x इज लेस देन इक्वल टू 68/11। अरे ऐसा ऑलवेज ऐसा कंपल्सरी नहीं होता कि इंटीजर ही आए, कभी ऐसे भी नंबर आ सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 68/11। सो नंबर लाइन में कैसे डिनोट करेंगे, डॉट आएगा 68/11, रेडी, ब्लैक डॉट आएगा क्योंकि 68/11 को कंसीडर करना है, तो उससे सारी छोटी वैल्यू जो भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ ऐसा है, 1/2 3x/5 प्लस 4 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x माइनस 6। रेडी, तो यहाँ पे भी अगर क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो 6/2 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होते ही हो जाएगा 9x/5 प्लस 12 रिटर्न इक्वल टू, यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई होगा 6/3, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 12। अगेन क्या करते हैं, देखो सबको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, क्योंकि ये डिवाइड बाय 5 है ना, वो निकल जाएगा तो वो आसान हो जाएगा। सो 5 इज अ पॉजिटिव नंबर, सो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। 9x हो जाएगा, ये 12 पिज्जा 60 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ये 10x हो जाएगा, और माइनस 12 पिज्जा ये भी 60 हो जाएगा। अब जो 10x है वो इसको इस साइड बुला लो, माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 60, ये 60 उस साइड जाएगा, वो भी माइनस 60, तो ये कितना x बचेगा, माइनस x बचेगा, और ये हो जाएगा माइनस 120। तो दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे आप क्या होगा, x इज लेस देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी 120, सो x बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट टू 120। रेडी, नंबर लाइन में आपको 120 को कैसे डिनोट करना है, ब्लैक डॉट से, क्योंकि उसको लेना है और उससे छोटी वैल्यू। रेडी, तो ये टोटल 12 क्वेश्चन हो गए हमारे आज के, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इजी है, बहुत ही सिंपल है। रेडी, तो अच्छे से आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, मैं तो बोलता हूँ इसमें कुछ है नहीं। ओके, डाउन प्लीज।